जब बार्सिलोना ने अपनी लीग सिक्योर कर ली थी ना अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो काफी सारे फैंस चाहते थे 100 पॉइंट्स हो। 100 पॉइंट्स का मतलब है हमें अपनी फिर से बेस्ट टीम उतारनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ना मैं थोड़ा डिसएग्री करता था, और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सेल्फिश हो गया था। सेल्फिश में इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ना 100 पॉइंट्स वाला मैच देखा हुआ है। टीटो विलोनोवा के अंडर थे हम। लास्ट मैच 1 जून 2013 अगेंस्ट मालागा 4-1 हम जीते थे। तो मैं 100 पॉइंट्स के लिए ना इतना डेस्परेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मैंने देखा हुआ है। बट मेरी डेस्परेशन या मेरी सेल्फिशनेस के नीचे एक रीजन छुपा था। वो था, हमारे लड़कों को आप मिनट्स दो जिनको खेलने को नहीं मिलता। प्लेयर्स लाइक रूनी बर्दाजी, प्लेयर्स लाइक टॉमी मार्केस, प्लेयर्स लाइक जावी एस्पार्ट। और इन सबसे ज्यादा मैं पता है किसको देखना चाहता था? मैं देखना चाहता था अल्वारो कोर्टेस, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी बार्सा एथलेटिक के लिए खेलते हुए देखा हुआ है, एंड ही इज इम्प्रेसिव। खेला अल्वारो कोर्टेस ने अपने पहले मैच में, अपने डेब्यू मैच पे 7.6 की रेटिंग के साथ। इवन तो हम गेम हारे, वहां पे 7.6 की रेटिंग दी। ही लुक्ड कॉन्फिडेंट। एंड आगे जाते हुए मैं अल्वारो कोर्टेस को फर्स्ट टीम में और देखना चाहूंगा, बट in a rotational role, not as my regular center back. As you might think, अल्वारो कोर्टेस एक और ला मासिया का कैटलान प्लेयर है, बट ही इज नॉट कैटलान। इनका पूरा नाम है अल्वारो कोर्टेस मोयानो। ये आते हैं जारागोजा से। ही इज नॉट कैटलान। एंड 2021 में इनने रियाल जारागोजा की एकेडमी छोड़ी और ज्वाइन करी ला मासिया। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा ये जो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक के साथ ये जो एक कनेक्शन है ना, तो ये लेफ्ट फुटेड है। और सबसे इंप्रेसिव चीज इनके बारे में पता है क्या? एक तो ये लंबा है। कितना लंबा है? 1.90 मीटर्स, 190 सेंटीमीटर। कितना होता है? अराउंड 6'2", 6'3। अच्छा खासा लंबा चौड़ा ये है। और हम डिफेंडर से अब यही एक्सपेक्ट करते हैं बार्सिलोना में, दैट वी नीड टॉल डिफेंडर्स। और इसकी सबसे इंप्रेसिव चीज है इसकी फिजिकलिटी। इवन जस्ट एट द एज ऑफ 21 ही इज बल्की। बल्कि एज एन एकदम भारी भरकम नहीं है। ही इज नॉट लाइक एन उपमकानो और समबडी लाइक दैट, बट ही relatively to other Barcelona defenders, he has good muscle। तो एक हमको जो चाहिए था ना, एक मस्कुलर सा, लंबा सा, थोड़ा एक डोमिनेटिंग सा आपका सेंटर बैक, तो ये अल्वारो कोर्टेस एकदम वही प्रोफाइल है। अभी करंटली बारसा एथलेटिक का कैप्टन है। तो जब आप कैप्टन बनते हो ना, तो इसमें एक मेच्योरिटी भी है। बट वाई डू वी नीड अ प्लेयर लाइक अल्वारो कोर्टेस? देखो, हांसी फ्लिक के सिस्टम में एक चीज क्लियर है। इवन दो वी कैन प्ले विद टू राइट फुटेड सेंटर बैक्स, एरिक गार्सिया और पाउ कुबार्सी दोनों राइट फुटेड है, हम खेलते हैं। बट प्रेफर्ड यही है, और पाउ कुबार्सी के लिए ज़्यादा बेटर यही है कि आपके पास एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हो। जेरार्ड मार्टिन को हमारी टीम में एज अ सेंटर बैक प्रॉपर पोजीशन इसलिए ही मिली थी, परमानेंट रोल इसीलिए मिल पाया था क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड था, और उसने अपने आप को प्रूव भी किया। तो यहाँ पे जैसे ही हांसी फ्लिक के सिस्टम में आप नहीं खिलाना चाहते, आप रेस्ट करना चाहते हो जेरार्ड मार्टिन को, ये लेफ्ट बैक नहीं है, लेफ्ट बैक पे जेरार्ड मार्टिन चला गया, तो वहां पे आप अल्वारो कोर्टेस को डाल सकते हो और नथिंग वुड चेंज। और आपकी बैक लाइन इन माय ओपिनियन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप सोचो, लेफ्ट बैक पे जेरार्ड मार्टिन, सेंटर बैक में कुबा एंड अल्वारो कोर्टेस, एंड राइट बैक में जो भी एरिक गार्सिया, कुंडे, जो भी गोइंग इन द फ्यूचर होगा, तो आपके पास ना एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक का, जहां पे आपको रोटेशंस करनी है या फिर जहां पे आपको रेस्ट करना है जेरार्ड मार्टिन को। एंड वी हैव सीन, चाहे पाउ कुबार्सी जितना भी अच्छा डिफेंडर हो, और उसने ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस भी गेन किया है, बट पाउ कुबार्सी ना ज़्यादा बेटर तभी खेलता है जब उसके साथ एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होता है, क्योंकि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे होता है ऑन द राइट। और फिर वो जब राइट पे होता है ना, वो अपने पासिंग चैनल्स खोल पाता है। ही कैन थ्रेड दैट बॉल टू द फाइनल थर्ड, और ये चीज़ पाउ कुबार्सी को पाउ कुबार्सी बनाती है। बट वो जो लेफ्ट साइड में होता है ना, वो थोड़ा लॉस लगता है मेरे को। तो ये जो पाउ कुबार्सी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बेटर यही है कि आप एक और बंदा ले आओ, ताकि कुछ कुछ गेम्स में ना हमें फील भी ना हो कि हमने कोई चेंजेस किए हैं। फिर इन्होंने अभी अपनी करी थी ड्रीम डेब्यू अगेंस्ट डेपोर्टिवो अलावेस। जैसे कि मैंने बताया, बार्सिलोना वो गेम हारी 1-0, बट वहाँ पे एक प्लेयर को 7.6 की रेटिंग मिल रही है बीइंग अ डिफेंडर। आप खुद सोचो कितना बढ़िया खेले होंगे। इस मैच में थी इनकी 100% टैकल रेट सक्सेस की। टैकल्स मारे सारे के सारे जीते। ही लुक्ड वेरी स्ट्रांग इन दी एयर, मतलब ही लुक स्ट्रांग। एंड सबसे बढ़िया बात थी, जो हर बार्सिलोना डिफेंडर को मैं देख रहा हूँ ना, कि उनके पासिंग एबिलिटीज फैंटास्टिक। शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, दैट विजन टू थ्रेड दैट बॉल। एरिक गार्सिया के अंदर भी वही है। तो ला मासिया में तो जो भी आपके डिफेंडर्स आते हैं ना, 3 मैं आपको गिनवा चुका हूँ ऑलरेडी। अब इवन जेरार्ड मार्टिन के बारे में भी ये बोल सकते हो, इवन दो ही इज नॉट ला मासिया, बट एक चीज़ है कि हमारे डिफेंडर्स को ना पास करनी आती है बॉल। लाइक दे हैव द बॉल। वो छोटी पास डाल सकते हैं, लंबी डाल सकते हैं, ऐसी पास डाल सकते हैं कि 2 लाइंस ब्रेक हो जाए। और ये सबसे बढ़िया मेरे को एबिलिटी लगती है अबाउट अल्वारो कोर्टेस।
नाउ ऐसी क्या चीज़ है जो अल्वारो कोर्टेस को स्पेशल बनाती है? देखो, ही इज़ टॉल, तो गुड इन द एयर है, ये चीज़ मैंने बार्सा एथलेटिक के कुछ-कुछ मैचेस में देखी है, मैंने हाइलाइट्स में देखी है। बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, येस वी ऑल नो, इसके बारे में मैंने बात कर ली है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इन द एयर, ये चीज़ मेरे को बहुत इम्प्रेस करती है कि जब हम ना एक टाइम ज़माना होता था, हम बहुत वल्नरेबल होते थे कि कोई क्रॉस डालते, कोई कॉर्नर आ जाए, हम हमेशा गोल खाते थे। तो यहाँ पे आप ऐसी लाइन ऑफ डिफेंडर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जेरार्ड मार्टिन, पाउ कुबार्सी एंड अल्वारो कोर्टेस की, ये स्ट्रॉन्ग इन दी एयर है। तो बार्सिलोना की जो एक वल्नरेबिलिटी थी ना, जो एक होल था, उसको आप ढक रहे हो। एक सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? दैट हांसी फ्लिक ऑलरेडी ट्रस्ट हिम। अगर आपको बार्सिलोना के आप ट्रेनिंग सेशंस देखते हो, आप देखते हो कि बार्सिलोना अभी किस किस प्लेयर को कॉल अप करी है, तो अल्वारो कोर्टेस ना अभी से नहीं, पिछले 3 से 4 महीने में कॉल अप आ रहा है उनको टू ट्रेन विद द फर्स्ट टीम। वो हमेशा रहते थे। और आप बात करो द यूएफए चैंपियंस लीग मैच अगेंस्ट न्यूकासल, वहाँ पे उन्होंने ट्रैवल भी किया था, वो बेंच पे भी बैठे थे, वो काफ़ी टाइम से बेंच पे बैठे हैं एज अ बैकअप। वो तो जेरार्ड मार्टिन है और आपके पाउ कुबार्सी, नीदर दे गॉट इंजर्ड, नीदर उनने कोई इतनी ख़राब परफॉर्मेंस दी कि अल्वारो कोर्टेस को खेलने को मिल पाया। तो वहाँ पे वो टीम के सिस्टम में हमेशा से थे। हांसी फ्लिक उनको हमेशा से ट्रस्ट कर रहे थे, बट वो वेट कर रहे थे फॉर दिस टाइम कि जैसे ही लीग रैप अप होगी मैं अल्वारो कोर्टेस को खिलाऊंगा। और अभी 2 गेम्स पड़े हैं, तो इन 2 गेम्स में मैं देखना चाहता हूँ कि अल्वारो कोर्टेस की क्या क्या परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है, कि वो हांसी फ्लिक को और भी ज़्यादा इंप्रेस करेंगे कि अगर हमें कभी कोई डिफेंडर लाने की ज़रूरत ना पड़ी है, किसी रीज़न से नहीं आ पाया, या हमारे बजट कंस्ट्रेन है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या हम अल्वारो कोर्टेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हांसी फ्लिक अल्वारो कोर्टेस पे ट्रस्ट कर सकता है? देखो, अभी तक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है अल्वारो कोर्टेस, बट इन माई ओपिनियन इट विल बी टू अर्ली टू ट्रस्ट समबडी हु इज़ जस्ट मेड हिज डेब्यू। यार, आप पता है क्या होता है, फिर से हम ना एक और यंगस्टर पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे। लमीन यमाल कर गया, पाउ कुबार्सी कर गया, जावी एस्पार्क ने थोड़ा बहुत हमें स्पार्क्स दिखाए, बट अगर हम फिर से एक और प्लेयर पे इतना सारा प्रेशर डाल दें जो अपनी बस डेब्यू कर रहा है, उससे एक्सपेक्ट करे कि वो बड़ी चैंपियंस लीग नाइट में हमें वो बास्टोनी टाइप, वो उपमकानो टाइप, टार टाइप, मार्किनियोस, विलियम पाचो जैसी परफॉर्मेंस दे दे, तो हम बहुत ही ज़्यादा उससे मांग रहे हैं। शायद से वो कर भी दे, बट क्या आप गैम्बल फिर से वो लेना चाहोगे? पिछले 2 साल हम क्रैश आउट किए हैं चैंपियंस लीग के, तो मैं नहीं चाहता कि हम फॉर वन मोर सीज़न किसी और एक प्लेयर पे रिलाय करें जो एक यंगस्टर है, जो अभी लामासा से आया, और उसके बाद फिर हम गुस्सा हो जाएं, या हम उस प्लेयर को गाली दें, या हम हांसी फ्लिक को बोले कि हांसी फ्लिक ने या डेको ने हमें प्लेयर्स ला के नहीं दिए। मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है उसकी पार्टनरशिप विद कूबा। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने जो आपके होते हैं अकेडमी लेवल पे खेला हुआ है साथ में, बट स्टिल आई सी हिम एज अ रोटेशनल प्लेयर। अभी भी एक एक्सपीरियंस डिफेंडर लाने की हमें ज़रूरत है। वी कैन नॉट जस्ट 100% रिलाई ऑन अल्वारो कोर्टेस एज आ नेक्स्ट इमर्जिंग डिफेंडर। यंग प्लेयर्स को टाइम देते हैं तभी वो अच्छे से बड कर पाते हैं। लमीन यमाल, कुबार्सी एंड अदर्स आर जस्ट अनॉमलीज। देखो, अच्छी अच्छी बातें तो हो गई अबाउट अल्वारो कोर्टेस, बट इसके अंदर ना काफ़ी सारी अभी वीकनेसेस भी हैं, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। तो सबसे पहली जो वीकनेस है ना, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, वो तो विद टाइम ही आप इंप्रूव कर सकते हो। बट 2-3 और वीकनेसेस है जो मैंने नोटिस करी है। तो सबसे पहली वीकनेस जो मैंने नोटिस करी है ना, तो ही इज़ स्लाइटली वल्नरेबल अगेंस्ट एक्सप्लोसिव प्लेयर्स। आपका कोई पेसी प्लेयर है, समबडी लाइक एम्बापे, आपके पास कोई बहुत तेज़ लाइक समबडी लाइक लुइस डियाज, समबडी लाइक ओलीसे, या आपके हो गए बारकोला, हो गए क्वारात्स्खेलिया, उनके अगेंस्ट ना जो एक्सप्लोसिव होते हैं, डोकू हो गया, थोड़ा ये वीक है। अभी भी उसके अंदर ना वो एबिलिटी नहीं है कि वो गेम को इतने अच्छे से रीड कर पाए, या उनको इतना पढ़ पाए जिस चक्कर में वो उनको वो डिफेंड कर पाए। और इसका मेजर रीज़न है उसकी पेस। ही स्टिल लैक्स अ लॉट ऑफ पेस, और पेस एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आप में आती है। अब शायद से एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को ट्रेन करके अपनी पेस बढ़ा सकते हो, बट जिस बंदे की जो पेस है वो पेस वही रहती है। तो जो रिकवरी पेस लैक करता है ना, ये उसकी एक शायद से गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। और हांसी फ्लिक के सिस्टम में जो हम हाई लाइन खेलते हैं ना, आई वुड प्रेफर कि एक प्लेयर ज़्यादा पेसी हो, तेज़ भागता हो। लेकिन गिवन ये नहीं है कि अगर एक पेसी प्लेयर होगा वो बहुत ही अच्छा डिफेंडर बन जाएगा। हमारे पास बाल्डे भी है, काफ़ी पेसी है, बट इज ही अ वेरी गुड डिफेंडर? द आंसर इज नो। और जो मैं अभी तक देख रहा हूँ ना, दैट बार्सिलोना फैंस आर लविंग हिम, आई ऑलरेडी लव हिम। बार्सिलोना फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसा बचा लो, पैसा ना स्पेंड करो, और आप बास्टोनी ना लाओ, या कोई भी सनेसी हो गया, आपका वुस्कोविच हो गया, इसको मत लाओ, आप अल्वारो कोर्टेस से ही काम चला लो। गाइज, आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो लव हिम,
बट प्रैक्टिकली सोचे, अगर चैंपियंस लीग एक लंबी विजन के हिसाब से देखें ना, हम गलती कर देंगे कि हम सिर्फ अल्वारो कॉर्टेज, जेरार्ड मार्टिन, कुबारसी पे ही फिर से अपना, हमारी बैकलाइन इतनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड होगी और हमारी फॉरवर्ड इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतनी एक्सप्लोसिव होगी, तो ये थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। अभी भी एक लीडर एट द बैक चाहिए। पाउ कुबारसी ने मैच्योरिटी दिखाई है, जेरार्ड मार्टिन ने सुपर्ब इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट आई विल नॉट टेक दैट गैम्बल। आई एम गोना रिपीट इट। मैं इसको सिर्फ एज अ रोटेशनल प्लेयर देखता हूँ, जब जेरार्ड मार्टिन को हमें रेस्ट करना है या जब जेरार्ड मार्टिन एज अ लेफ्ट बैक खेल रहा है, तो वहाँ पे ये आ जाएगा, पाउ कुबारसी अपनी नेचुरल पोजीशन पे रहेगा। ही इज़ अ गुड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो हमें फ्यूचर में आ सकती है, बट ही इज़ नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम विच इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बाकी आपका जो भी टेक है ऑन अल्वारो कॉर्टेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मिलते हैं, कोई और प्लेयर प्रोफाइल करनी है वो भी बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्परा।